जब भी वह एग्जिट नंबर 8 से आगे जाने की कोशिश करता, वह घूमकर फिर उसी जगह पहुंच जाता। हर बार उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती जो बिना कुछ बोले चुपचाप चलता रहता। डर के बावजूद मिताया ने सोचा कि वह उससे रास्ता पूछेगा, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, मानो उसने मिताया के मन की बात पढ़ ली हो। मिताया इतना डर गया कि उसने कुछ भी नहीं पूछा और आगे की तरफ दौड़ पड़ा। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन उसके ऊपर लगे बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। यह देखकर वह और भी परेशान हो गया। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, एक बार, दो बार, यहाँ तक कि सैकड़ों बार, लेकिन हर रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे सिर्फ दिखावे के लिए बने हों। वह उसी भूल भुलैया में बार बार घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी भी एग्जिट पर लगा इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था और उसके फोन में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। आखिरकार उसने खुद को थोड़ा संभाला और वहीं खड़ा होकर दीवार पर लगी एक तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। उस तस्वीर में चींटियां एक अजीब से चक्कर में फंसी हुई थीं और अपनी मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, बिल्कुल मिताया की तरह। लेकिन न तो उस चक्कर की कोई मंजिल थी और न ही मिताया को अपनी मंजिल मिल पा रही थी। उस तस्वीर और अपने विचारों को देखकर मिताया को यकीन हो गया कि वह भी उसी तरह के एक चक्कर में फंस चुका है और शायद कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक एग्जिट 8 के बोर्ड से अजीब तरीके से खून टपकने लगा और उसकी चेहरे पर गिरने लगा। वह इतना डर गया कि आगे भागने के बजाय वह पीछे की ओर दौड़ने लगा। तभी उसने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। जिस बोर्ड पर पहले एग्जिट 0 लिखा था, अब उस पर एग्जिट 1 लिखा हुआ था। हालांकि बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। उस बोर्ड पर कुछ इशारे भी लिखे थे। उनमें से एक था कि हर चीज को ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कुछ बदला हुआ या अजीब लगे तो तुरंत पीछे की तरफ भागो, और अगर कुछ भी बदला हुआ न दिखे तो एग्जिट 8 की ओर चलते रहो। मिताया को समझ आ गया कि वह लाल तरल गिरना ही एक अजीब घटना थी। डर के मारे वह पीछे भागा था, इसीलिए वह एग्जिट 0 से एग्जिट 1 तक पहुंच गया था। यह सोचकर उसके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद वह जल्द ही यहाँ से बाहर निकल सकेगा। अब वह फिर से एग्जिट 8 की ओर बढ़ने लगा। उसे रास्ते में कोई बदलाव नजर नहीं आया, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वह फिर से एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा, वह हैरान रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा था, वहां फिर से एग्जिट 0 दिखाई देने लगा। इसका मतलब था कि उससे कोई गलती हो गई है। उसे समझ आ गया कि यह भूल भुलैया एक खेल की तरह है। जैसे खेल में एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर देती है और खिलाड़ी फिर से शुरुआत पर आ जाता है, वैसे ही उसकी ये गलती उसे फिर से शून्य पर ले आई थी।